तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ रेलवे में। आज हम आपको रेल राजभाषा से संबंधित सारे प्रश्नों का सवाल जवाब करवाएंगे। ये प्रश्न अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया तो आपको गारंटी देता हूँ कि कभी आपका एक नंबर भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत संघ की राजभाषा क्या है? उत्तर देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रश्न संख्या 2, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? उत्तर 14 सितंबर 1949। प्रश्न संख्या 3, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? उत्तर 10 मई 1963 को। प्रश्न संख्या 4, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? उत्तर 1967 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 5, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर क, ख तथा ग क्षेत्र। प्रश्न संख्या 6, क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र। प्रश्न संख्या 7, ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली, संघ राज्य क्षेत्र। प्रश्न संख्या 8, गौ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर क्षेत्र क और क्षेत्र ख में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से विभिन्न अन्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। प्रश्न संख्या 9, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 14 सितंबर। प्रश्न संख्या 10, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? उत्तर अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 11, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावित हुई? उत्तर 26 जनवरी 1965 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 12, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? उत्तर संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित। प्रश्न संख्या 13, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? उत्तर भाग 17 में। प्रश्न संख्या 14, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? उत्तर उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी तथा अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 एवं 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है? उत्तर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। प्रश्न संख्या 16, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? उत्तर आंध्र प्रदेश एवं बिहार। प्रश्न संख्या 17, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति करती है? उत्तर दूसरी उपसमिति। प्रश्न संख्या 18, राजभाषा विभाग में प्रयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति से आप क्या समझते हैं? उत्तर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। प्रश्न संख्या 19, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? उत्तर प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। प्रश्न संख्या 20, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 21, संबंधित मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति के द्वारा की जाती है? उत्तर हिंदी सलाहकार समिति के द्वारा। प्रश्न संख्या 22, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? उत्तर 1976 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 23, राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 30, 20 इसमें लोकसभा के रहते हैं, 10 उसमें राज्यसभा के रहते हैं। प्रश्न संख्या 24, केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद, नाम एवं साइन बोर्ड को भाषा की दृष्टि से किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? उत्तर सबसे ऊपर हिंदी और उसके नीचे अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 25, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी
भाषाओं शामिल की गई है? उत्तर 22, जिसमें कि असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोगरी। प्रश्न संख्या 26, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? उत्तर तमिलनाडु पर। प्रश्न संख्या 27, राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर हिंदी के परगामी प्रयोग की समीक्षा करना एवं राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करना। प्रश्न संख्या 28, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर नगर के वरिष्ठतम अधिकारी। 29, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? उत्तर 3 महीने में एक बार। प्रश्न संख्या 30, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? उत्तर 6 महीने में एक बार। प्रश्न संख्या 31, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? उत्तर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 32, हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम में कब संशोधन किया गया? उत्तर 1967 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? उत्तर भाग 17वें भाग में। प्रश्न संख्या 34, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? उत्तर प्राज्ञ। प्रश्न संख्या 35, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन कौन सी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है? उत्तर नियमित, गहन, पत्राचार एवं निजी। प्रश्न संख्या 36, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन अर्ह होंगे? उत्तर केंद्र सरकार के श्रेणी घ एवं ऊपर के अधिकारी एवं कर्मचारी। प्रश्न संख्या 37, रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन का नाम किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? उत्तर क्रमशः प्रादेशिक भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी में। प्रश्न संख्या 38, आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मों को किस क्रम में तैयार किया जाता है? उत्तर द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी में। प्रश्न संख्या 39, रबर मुहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है? उत्तर हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में, एक लाइन हिंदी में और एक लाइन अंग्रेजी में। प्रश्न संख्या 40, संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 120 में। प्रश्न संख्या 41, संविधान की 8वीं अनुसूची का संदर्भ किन अनुच्छेदों में है? उत्तर अनुच्छेद 341, 344 ए से 351 तक। प्रश्न संख्या 41, संविधान के 8वीं अनुसूची का संदर्भ किन अनुच्छेदों में है? उत्तर अनुच्छेद 344 से 44(1) से 351। प्रश्न संख्या 42, राजभाषा नियम कब बनाया गया? उत्तर 1976 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 43, संविधान के 17 भाग में कितने अनुच्छेद हैं? उत्तर 9 अनुच्छेद। प्रश्न संख्या 44, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा कार्यालय हिंदी परीक्षाएं चलाता है? उत्तर गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। प्रश्न संख्या 45, अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? उत्तर 1955 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 46, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर श्री बाला साहेब गंगाधर खेर। प्रश्न संख्या 47, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर श्री गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न संख्या 48, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है? उत्तर 210। प्रश्न संख्या 49, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओ मेहता।
प्रश्न संख्या 50, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? उत्तर, सरकार का सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वह राजभाषा है और देश की अधिकांश जनता जिस भाषा को बोलती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, अर्थात पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस प्रकार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 51, राजभाषा समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? उत्तर, केंद्रीय हिंदी समिति, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, मंत्रालय स्तर पर अध्यक्ष संबंधित केंद्रीय मंत्री, कार्यालय स्तर पर अध्यक्ष कार्यालय प्रमुख, नगर स्तर पर अध्यक्ष नगर का सर्वोच्च पदाधिकारी। प्रश्न संख्या 52, केंद्रीय हिंदी संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है? उत्तर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। प्रश्न संख्या 53, राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? उत्तर, गौ क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 54, राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? उत्तर, देवनागरी लिपि में। प्रश्न संख्या 55, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आता है? उत्तर, कौ क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 56, संसदीय राजभाषा समिति के कितने सदस्य हैं? उत्तर, 30 सदस्य। प्रश्न संख्या 57, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब है उत्तर, 20 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, आज थे राजभाषा से संबंधित ये सारे प्रश्न। आपको यह प्रश्न कैसा लगा? उम्मीद है आपको बेहतर लगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं, या इस प्रश्न से संबंधित कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाए। धन्यवाद।